हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर H2 एंटागोनिस्ट का। तो इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, 5 मेंबर्ड का रिंग है ये, एंड इसके 5th पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा एंड इसके 4th पोजीशन पर चेन होगा। सबसे पहले चेन अटैच्ड होगा एंड चेन के साथ एक टर्मिनल नाइट्रोजन होगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसी में जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वही हम लोग सार में देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो अलग अलग ड्रग में अलग अलग होगा। सिमेटिडिन में ये इमिडाजोल रिंग होगा, रैनिटिडिन में ये फ्यूरान रिंग होगा एंड फेमोटिडिन में ये थायाजोल रिंग होगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग चेन में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले चेन ड्रग को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। ये चेन टर्मिनल नाइट्रोजन को रिंग से सेपरेट करता है एंड इस स्ट्रक्चर में चेन में थायो ईथर लिंक होता है क्योंकि ये ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। अगर हम कोई भी ड्रग देखें जैसे कि सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, तो सारे स्ट्रक्चर में थायो ईथर लिंक होता है जो कि चेन होता है। यही टर्मिनल नाइट्रोजन को रिंग से सेपरेट करता है। यह है फेमोटिडिन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो यहाँ पे चेन में थायो ईथर लिंक है जो कि ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। सल्फर है एंड इसमें 3 कार्बन अटैच है, तो ये थायो ईथर लिंक है। इस थायो ईथर से नाइट्रोजन अटैच है जो कि टर्मिनल नाइट्रोजन है एंड इसके इस साइड रिंग है। तो ये चेन क्या कर रहा है, रिंग को और टर्मिनल नाइट्रोजन को सेपरेट कर रहा है। थायो ईथर चेन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के वजह से ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो होती है। अब हम लोग इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात करें तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अलग अलग रिंग होगा अलग अलग ड्रग में। जैसे कि सिमेटिडिन में होगा इमिडाजोल रिंग, रेनिटिडिन में होगा फ्यूरान रिंग एंड फेमोटिडिन में होगा थायाजोल रिंग। ये है रैनिटिडिन। इसके स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग में फ्यूरान रिंग होगा। ये है फ्यूरान। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे ये सबसे पहले चेन होगा जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग को और टर्मिनल नाइट्रोजन को सेपरेट करेगा। यहाँ पे है थायो ईथर लिंक, ये है चेन एंड ये है फ्यूरान रिंग। और इसके 5th पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था होगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही हो, कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे ये रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे सबसे पहले ये चेन होगा, उसके बाद टर्मिनल नाइट्रोजन होगा। तो ये रैनिटिडिन का भी स्ट्रक्चर याद रखना है। सेकेंड में हम लोग अगर सिमेटिडिन देखें तो सिमेटिडिन में इमिडाजोल रिंग होगा। इसमें 2 नाइट्रोजन होता है। तो 4th पोजीशन पे सबसे पहले चेन अटैच कर देंगे जस्ट लाइक रैनिटिडिन। तो इसमें फिर टर्मिनल नाइट्रोजन होगा एंड रिंग के 5th पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये सिमेटिडिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही फेमोटिडिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में थायाजोल रिंग होगा। थायाजोल रिंग सल्फर वाला होता है एंड इसके सेकेंड पोजीशन पर फिर हम लोग चेन अटैच करेंगे, उसके बाद टर्मिनल नाइट्रोजन होगा एंड इसके 5th पोजीशन पर फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ये कंपाउंड रहेगा। अब हम लोग टर्मिनल नाइट्रोजन की बात करें तो टर्मिनल नाइट्रोजन पोलर होना चाहिए, नॉन बेसिक होना चाहिए एंड सब्स्टिट्यूएंट उसमें होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से ही टर्मिनल नाइट्रोजन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है।